ठीक है जी, चलिए करिए स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या बोलता है, x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक तो फिनिश हो गया कि नहीं हो गया है ना, समझ आया कि नहीं आया है ना, इजी लगा पूरा पूरा, आपने तो कर भी दिया होगा इसको सॉल्व, जब मैंने बोला था करने के लिए आपने कर भी दिया होगा ना। x इक्वल्स टू 4y, थर्ड पॉइंट में क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 4y है ना। ओके जी, अभी करेंगे सॉल्व इसको। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए फॉर, क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर, एक सेकेंड, फॉर x इक्वल्स टू क्या लेते हैं 1 है ना। मैं पहले जीरो ले लूँ, जीरो ले लेते हैं पहले, x इक्वल लेते हैं जीरो ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे रहेगा x की जगह 0 इक्वल्स टू 4 का 4 और y का y ही रहेगा है ना। तो भाई ये 4 नीचे डिवाइड होगा तो क्या आएगा 0/4 इक्वल्स टू बाई, तो भाई 0/4 क्या होता है बताइए, 0 ही तो होता है भाई। 0 को किसी से गुना करो तब भी 0, 0 को किसी से डिवाइड करो तब भी 0, ठीक है, याद रखिए, हमेशा हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना। तो 0/4 क्या होता है 0 ही होता है, तो y कितना आ जाएगा, y भी 0 ही आ गया है ना। 0 इक्वल्स टू वाई मीनिंग ओ आर लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके जी, समझ आया कि नहीं आया है ना भाई। आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि y कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे ओ आर लिख लेना कि आप ये भी बोल सकते हो, फिनिश। तो चलिए भी सेकंड पॉइंट के लिए करते हैं फॉर, अब लेते हैं x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, यहाँ लेंगे x की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 1, x जगह आ गया 1 आ गया इक्वल्स टू 4y, तो 4y आ गया। अब ये 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा है ना। तो y कितना है बोलो 1/4, तो आप इसको लिख सकते हो ओ आर, y जो है वो 1/4 भी लिख सकते हो, बिल्कुल इजी। x की वैल्यू पुट करते जाइए, y का आंसर आता जाएगा है ना। ओके जी, अब भी बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू, भाई आप कर लो ये 0 1 2 कर लेते हैं पुट, ठीक है, 2 कर ले पुट। तो x कितना आएगा देखना, x की जगह पे आएगा 2 इक्वल्स टू 4 और y, ये 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा 2 के नीचे, तो 2/4 इक्वल्स टू y, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो क्या बन गया 1/2 इक्वल्स टू y ओ आर। आप बोलोगे कि y किसके बराबर है, बोलो 1/2 के बराबर है, कितना इजी है ना। अब करेंगे 4 पॉइंट सॉल्व। अब ले लीजिए फॉर x इक्वल टू ले लेते हैं क्या ले ले 3 ले ले यहाँ पे, ठीक है, 3 ले लेते हैं। तो भाई 3 की जगह, अब सॉरी x की जगह पे 3 पुट करेंगे, ओके। तो 4 का 4 y का y, ये 4 नीचे डिवाइड हो जाता है 3 के नीचे, तो 3y क्या आ जाएगा बोलो 4 आ जाएगा। तो y कितना आ गया बोलो 3/4 आ गया, कितना आ गया 3/4 ओ आर। आप यहाँ पर लिखोगे इस तरह से कि y किस बराबर आ गया बोलो, y आ गया जी 3/4 के बराबर, ठीक है। तो आपके सारे के सारे जो सोल्यूशन थे चारों के चारों मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ये रहे आपके सोल्यूशन। ओके जी, यहाँ फिनिश हो गया है इस तरह से, ठीक है। आया, समझ आया कि नहीं समझ आया, समझ आया। तो इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। ओके, अभी बढ़ता है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो भाई चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू दी हुई है ना, ये एक्स वाई की वैल्यू है, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो आपका आंसर निकलेंगे, ठीक है। अगर आपका जो है आंसर जो है बल्कि सोल्यूशन निकलता है तो ये बोलोगे कि ये सोल्यूशन है। अगर ये आपके पास नहीं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ ना कैसे करना है, आप देखिएगा ना यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोलता है 0 और 2, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है भाई। आपने यहाँ पे कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, क्या बोला 0 और 2। मैं बताता हूँ कि क्या करना है इसमें, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपको जो है ना ये 0 2 पता क्या दिया, ये दिया हुआ बेसिकली x और ये दिया y। आपको याद रखना है ये x y की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बोलो, x y की फॉर्म में होता है। तो x क्या होगा बोलो, x होगा सर 0, और जो y क्या होगा, y होगा सर 2 होगा, ठीक है। ओके जी, ये x y की फॉर्म में होता है, आपको पता होना चाहिए। ये x की वैल्यू क्या दी यहाँ पे हेयर, आप बोल दीजिए हेयर x कितना होगा बोलो 0 होगा, और y कितना होगा, y होगा 2 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट, कौन सी वैल्यू है,
ये है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो आप क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो ये आपकी गिवन इक्वेशन आ गई। अब जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लोगे, अब वैल्यू पुट करते रहते हैं, ठीक है। बताइए x कितना है, x है 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस 2 का 2 ही रहेगा, y कितना है, y तो 2 है तो 2 रहेगा, इक्वल्स टू क्या है 4 है तो 4 रहेगा, 0 तो 0 लिखेंगे नहीं, 2 2 जा 4 तो माइनस 4 आएगा ना, क्योंकि बाहर माइनस भी लगा हुआ है और यहाँ पे तो 4 है। बात ठीक है यहाँ तक, नहीं ठीक है। क्या कभी -4 4 के बराबर होता है भाई, 4 4 के बराबर होता है, -4 तो 4 के बराबर होगा ही नहीं, तो ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा कि ये नहीं बराबर है। तो मीनिंग जो ये वैल्यू दी हुई है ये गलत वैल्यू है, ये सोल्यूशन नहीं है। तो क्या लिखोगे कि भाई 0 2 आर नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। भाई ठीक है, समझ आया कि समझ नहीं आया, है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये यहाँ पे एक सेकेंड नॉट, ठीक है, और नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, समझ आया है ना। बस वैल्यू पुट करते हैं आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, 0 2 पुट करना है, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेकंड पॉइंट में 0 और 2 पुट करना है, तो क्या लिखोगे हेयर, अब 0 2 नहीं 2 0 सॉरी 2 0 पुट करना है ना, 2 और 0 पुट करना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे हेयर, आप एक सेकेंड यहाँ बताइए हेयर, बताओ x कितना है, मैंने बोला था आपको कि ये वाला x होता है, ये y होता है, समझाया कि नहीं समझाया ना। तो x कितना है 2 है और y कितना है, y 0 है। तो गिवन इक्वेशन क्या दी गई है, आप इसको एक सेकंड कॉपी कर लूँगा मैं, बार बार लिखना पड़ेगा ना ये चीज़, है ना। ओके ठीक है जी, अब ये इक्वेशन आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप लिखोगे गिवन इक्वेशन क्या है, बोलो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, ठीक है, यहाँ तक नहीं ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बताओ x कितना है 2, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 -2 का 2, y कितना है, y तो 0 है तो 0 लिख देंगे, इक्वल्स टू 4। अब बताइए 2 का 2 -2 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, इक्वल्स टू 4 लिखोगे। अब 2 में से 0 गया तो 2 इक्वल्स टू 4, क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो लिखोगे यहाँ पे कि भाई ये जो क्या है 2 0 है और क्या लिखोगे, नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये लिखा है बच्चे ऊपर लिखा हुआ, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, यही लिखोगे सेम, आर नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। समझ आया कि समझ नहीं आया, है ना। ओके, अभी बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, 4 0 लिख करें स्टार्ट, है ना। ओके, थर्ड पॉइंट क्या लिखता है 4 0, यहाँ लिख देंगे थर्ड पॉइंट, ये रहा 4, ये रहा 0। बताइए x क्या दिया हुआ है, अब बताइए x क्या दिया हुआ है, 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हेयर x आ गया 4 और y क्या दिया हुआ है सर 0, ठीक है 0। ओके, तो आपके पास गिवन इक्वेशन ये वाली आ चुकी है। x की जगह लिखोगे 4 -2, y लिखा 0 इक्वल्स टू 4, 4 -2 0 0 इक्वल्स टू 4, 4 में से 0 गए तो 4 ही होता है और 4। अब जे बराबर आ गया कि बराबर की नहीं आया, तो क्या लिखोगे कि भाई जो 4 और 0 है आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, फिनिश, यहाँ तक समझ आया कि समझ नहीं आया। ओके, अब आप करेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ, क्या देते हैं √2 4 √2, ठीक है, लिखें यहाँ पे, है ना। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे √2 और 4 √2, ठीक। ओके जी, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझेंगे, इजी लगेगा आपको। हेयर, अब बताइए x क्या दिया हुआ है, √2, ठीक है जी, और y क्या दिया हुआ है सर 4 अंडर रूट, हाँ √2, ठीक है। ओके, समझ गए बात का। ओके जी, अब लिखेंगे यहाँ पे गिवन इक्वेशन ये आ गई, x की वैल्यू क्या दी है √2, तो √2 लिख दीजिए, -2 का 2 रहेगा, 4 कितना, ये y कितना दिया है, y दिया है 4 √2 लिख दिया। ओके, 4 का 4 आ गया, क्लियर बात यहाँ तक है ना, समझ आया कि समझ नहीं आया ना।
अब बताइए √2 का तो √2 ही आएगा, ये 2 4 जा हो जाएगा 8 और साथ में लिखेंगे √2 इक्वल्स टू 4। क्या ये बराबर है? अब बताइए ये बराबर है? कभी नहीं बराबर है भाई। तो अब लिखोगे यहाँ पे √2 कॉमन भी ले लोगे ना अगर आप, तो भाई यहाँ बचेगा 1 माइनस 8 का 8 ही बचेगा इक्वल्स टू 4। यहाँ लिखेंगे √2, 1 में से 8 के क्या बचते हैं -7, तो -7 लिख देंगे इक्वल्स टू 4। अब -7 को पहले लिखिए, √2 को लिखिए, इक्वल्स टू 4 लिखिए, तभी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद भी बराबर नहीं आएगा। तो अब यहाँ तक भी बोल सकते थे कि बराबर नहीं आने वाला, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे कि भाई हमारे पास जो ये √2 और 4 √2 है, आप लिखोगे ना और नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बाई सॉल्यूशन नहीं है। आया समझ आया कि नहीं आया, है ना? ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 1 - 1, ठीक है, 1 - 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हो यहाँ पे, कौन सा पॉइंट है ये, एक सेकेंड, 5th पॉइंट है। तो 5th पॉइंट में क्या बोलता है, 1 और 1 लिखना है। ठीक है, 1 और 1 लिखना है, तो आप बोलो यहाँ पे x कितना दिया और y कितना दिया, दोनों 1 1 ही है ना, तो लिखोगे यहाँ पे हेयर x भी 1 है और y भी 1 ही है, तो लिखोगे यहाँ पे गिवन इक्वेशन x - 2y = 0 है ना। तो अब यहाँ पे लिखोगे x कितना है 1 है 1 -2 का 2, y भी कितना है 1 तो 1 लिख दिया -4, 1 - 2 1 जा 2 होता है और इक्वल्स टू 4 है ना, इक्वल्स टू 4। 2 में से 1 के तो -1 बचता है इक्वल्स टू 4। तो क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है बच्चे, ये बराबर नहीं है। तो आपका आंसर समझ आया कि नहीं आया? इजी लग रहा है ना? तो ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे कि 1 और 1 भी जो है आर नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, फिनिश हो गया कि नहीं फिनिश हो गया? तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ए से लेकर जेड तक समझ आया होगा, हर क्वेश्चन आपको करके ही दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे अभी हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 4। तो एक सेकेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा ना ऐसे एक्सरसाइज का। ठीक है, हाँ ठीक, नहीं ये क्वेश्चन तो लास्ट ही है ना भाई। इसमें क्वेश्चन में आप ये बोल सकते हो कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लास्ट ही है। ठीक है जी, तो मेरे को लगता है मैं एक्सरसाइज आगे नहीं होगी, एक सेकेंड, हाँ नहीं है ना, एक्सरसाइज आगे नहीं है। ठीक है, तो इसको इधर ही सॉल्व कर देते हैं फिर। ठीक है, फिर इजी खत्म हो जाएगा ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। मेरे को लगा था इसकी एक्सरसाइज और भी होगी, 4.3 होगी। ठीक है, यहीं तक की है, कोई बात नहीं। x2 है, y1 है, सोल्यूशन क्या दिया है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका सोल्यूशन है ये। ठीक है, ओके, मतलब कि आपकी वैल्यू पुट करोगे, करें स्टार्ट करें। ठीक है, ओके जी, फिनिश क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज क्या चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा ये वाला ना। क्वेश्चन कौन सा, ये 3rd है 4th, एक सेकेंड, 3rd 4th है, तो लिखोगे 4। ठीक है, ओके जी, आप क्या बोलोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक्स कितना है 2, अब लिखो ना यहाँ पे भाई एक्स कितना है, एक्स आएगा आपके पास 2 और वाई कितना है, वाई कितना है 1 है, तो वाई 1 आ गया। ठीक है, ओके जी, वाई 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 2x + 3y = k, तो आप लिखोगे 2x + 3y = k। तो x की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 y कितना है 1 तो 1 पुट कीजिए, k आ जाएगा। बाई 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 = k। k कितना आएगा, 4 + 3 7 ही होते हैं, तो k कितना आ गया 7 आ गया, है ना। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। k कितना आ गया 7 आ गया, फिनिश। ओके, समझ आया कि नहीं? k की वैल्यू तो फाइंड करनी थी यहाँ पे, फाइंड वैल्यू ऑफ k कर दी हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो आपका यहाँ तक ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज 4.2 के साथ चैप्टर फिनिश। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ आए हैं, बिल्कुल क्लियर हुई ना बात, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है, तब तक बाय बाय, बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।